हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पाया था क्योंकि मैं कॉलेज के अंदर थोड़ा सा बिजी हो गया था। तो अपन दोबारा से शुरू कर रहे हैं वही डीसी मोटर जहाँ तक अपन ने छोड़ा था। लेकिन अब अपन रेगुलर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। रेगुलर अपनी पढ़ाई जितनी अपन ने करी थी उससे आगे अपन रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पुरानी जो वीडियोस नहीं देखी है ना, जो डीसी मोटर के बारे में थी, वो उसे कवर कर लेना। मैंने वहाँ पे हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करवा दिया है, अच्छे से समझा दिया है ना। लेकिन आज की जो अपनी क्लास है वो आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे। उसके अंदर आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे डीसी सीरीज़ मोटर और संट मोटर के बारे में। डीसी सीरीज़ मोटर क्या होती है और संट मोटर क्या होती है, उन दोनों के बारे में अपन इस क्लास में कवर करेंगे। तो आज का अपना पहला टॉपिक है डीसी सीरीज़ मोटर। देखो, डीसी सीरीज मोटर क्या होती है उसके बारे में अपन जान लेते हैं। देखो, डीसी सीरीज मोटर वो मोटर होती है जिसका आर्मेचर जो होगा, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज को हिंदी में देखेंगे तो श्रेणी क्रम, बाकी इंग्लिश में सीरीज। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर किसी मोटर है, एक मोटर है जिसके आर्मेचर के श्रेणी क्रम के अंदर फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होती है। जिसमें आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड होती है, वो मोटर कहलाती है डीसी सीरीज मोटर। जैसे देखो, अपने पास अपने पास में ये एक आर्मेचर है। अब इस आर्मेचर के कनेक्शन, आर्मेचर के अंदर जो इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होगी, जो इसकी फील्ड वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर से श्रेणी क्रम में कनेक्टेड होती है। आर्मेचर से श्रेणी क्रम में मैंने जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है वो कनेक्टेड करा के वो मोटर कहलाती है डीसी सीरीज मोटर। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक चीज़ होती है। जैसे आप मान लो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, यहाँ पे मैग्नेट उत्पन्न करना, मैग्नेट बनाना। मैग्नेट बनाएगी, वो मैग्नेट आर्मेचर को दिया जाएगा, आर्मेचर को दिया जाएगा, जैसे आर्मेचर मूव करेगा, घूमने लगेगा। तो इस सीरीज मोटर के अंदर क्या होगा कि जब अपन अपने पास में सप्लाई एक है, देखो आपने इतना तो पढ़ा ही है, मैंने पहले भी कई बार पढ़ा है, अभी भी सब दोबारा बता देता हूँ। देखो, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है अपना, उसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज जो होगी, वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। मान लो यहाँ 10 वोल्ट है तो आगे जा करके वोल्टेज बढ़ जाती है। लेकिन अगर जहाँ करंट की बात आएगी, करंट की बात आएगी तो वहाँ पर जो करंट होगा वो एक जैसा ही, वो करंट का मान क्या होगा, करंट का मान एक जैसा रहेगा। जैसे यहाँ पे 10 एम्पियर थे तो यहाँ पर भी 10 एम्पियर ही मिलेंगे। तो वो तो होता है श्रेणी क्रम। लेकिन अगर ये समांतर क्रम में होता, समांतर क्रम में होता तो जितनी वोल्टेज इधर आ रही है, अगर वो दूसरी भी समांतर क्रम में जो फील्ड वाइंडिंग जुड़ी हुई होती तो उतनी ही वोल्टेज उसमें भी जा रही होती। लेकिन ये है सीरीज मोटर, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई। इसके आर्मेचर है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है। इसमें क्या होगा कि जैसे वोल्टेज गई, वोल्टेज पहले इसके पास यूज हो गई, फिर उसके बाद में फील्ड वाइंडिंग के पास आ गई। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि फील्ड वाइंडिंग काम क्या कर रही है। फील्ड वाइंडिंग काम क्या करती है कि जो अपना आर्मेचर है उसको मैग्नेट बना करके, आर्मेचर है, आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने का काम करती है। आर्मेचर जो होगा उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने का काम करेगी, मैग्नेट बनाने का काम करती है, चुंबक बनाने का काम। लेकिन चुंबक बनाने के लिए एक रूल है कि जितनी ज़्यादा पावरफुल अपनी कॉइल होगी, जितनी पावरफुल कॉइल होगी, जितने जो वायर की मोटाई ज़्यादा होगी, है ना, वायर का गेज ज़्यादा है, एक चीज़ उस पर डिपेंड करेगा, दूसरा वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन सीरीज के अंदर क्या हो गया कि वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट अपने पास में कम आ रहे हैं, वो सॉरी, वोल्टेज अपने पास में करंट कम कम आ रहे हैं, लेकिन करंट अपने पास में मेंटेन हो रहा है, करंट अपने पास में बराबर है, क्योंकि श्रेणी क्रम है। तो अपने को वोल्टेज ही ज़्यादा चाहिए। तो इसके अंदर क्या है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, जो फील्ड वाइंडिंग का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बनता है कम। वो मैग्नेटिक फील्ड कम कैसे होता है, देखो धारा यहाँ पर है, धारा यहाँ से चली, यहाँ से जब श्रेणी क्रम के अंदर, ये पूरा का पूरा पैटर्न श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम के अंदर धारा जाएगी तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज पहले तो आर्मेचर यूज करेगा जितना उसे चाहिए, फिर बचा कुचा वोल्टेज आगे ट्रांसफ़र करेगा। तो जब वोल्टेज का ट्रांसफ़र हो गया, वोल्टेज का
जो वोल्टेज बट चुकी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मान कम हो जाता है, मैग्नेट कम बनाने लगती है, फील्ड वाइंडिंग अपनी मैग्नेट कम बनाने लगती है। तो इसके अंदर मैग्नेट कम बनेगा तो आर्मेचर के पास मैग्नेट कम जाएगा। उससे क्या होगा कि जो करंट का जो है, करंट का मान होता है, वो जो करंट बना रहा है जनित्र, जो वो सॉरी जनित्र नहीं है, मोटर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है, अगर मैग्नेट हल्का हो गया, मैग्नेट का मान कम हो गया, तो मोटर की स्पीड, मोटर का टॉर्क घट जाता है। लेकिन बात आती है कि ये डीसी सीरीज मोटर अपन उपयोग कहाँ लेते हैं फिर, कि जब इसके अंदर ज़्यादा ताकत भी नहीं है तो अपन इसे उपयोग कहाँ लेते हैं। देखो डीसी सीरीज मोटर जो है वो काम ली जाती है जहाँ पर अपने को कम टॉर्क की आवश्यकता है, जहाँ अपने को ताकत कम चाहिए, वहाँ पर जहाँ कम टॉर्क की आवश्यकता होती है वहाँ पर अपन डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। देखो इसके अंदर अपने को स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होने से क्या होता है, स्पीड तो इसकी कम हो जाती है, लेकिन ये सीरीज में श्रेणी क्रम में जुड़ने की वजह से जो करंट का मान बढ़ेगा, वो करंट बनाएगा, वो करंट का मान बढ़ने से क्या होता है कि ये मोटर जो है हैवी टॉर्क के लिए उपयोग ली जाती है, जहाँ पर अपने को ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता है वहाँ पर अपन डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। जैसे टॉर्क कहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे क्रेन हो गई, या फिर जो भारी सामान उठाने के लिए जो उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, भारी सामान नीचे से उठाने के लिए जिस मोटर का उपयोग करेंगे तो वो कहलाएगी डीसी सीरीज मोटर। वो डीसी सीरीज मोटर है, उसमें क्या है अपने को आरपीएम कम मिलेंगे, आरपीएम तो कम मिलेंगे लेकिन उसका मोटर का टॉर्क अपने को ज़्यादा मिलता है। इस वजह से जो भारी चीज़ें उठाने का जो काम होता है वो काम होता है डीसी सीरीज मोटर के अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन कैरेक्टर स्केचेस के बारे में अपने अभिलक्षण वक्रों में। इसमें पहला अभिलक्षण वक्र है अपने पास में डीसी सीरीज मोटर टॉर्क अभिलक्षण वक्र। देखो टॉर्क अभिलक्षण वक्र में क्या होता है, जैसे अपने पास एक ग्राफ है, जैसे अपने पास में ग्राफ है, ये अभिलक्षण वक्र क्या कहता है, उसके अंदर एक तरफ अपने को दर्शा रखा है टॉर्क और दूसरी तरफ लोड धारा। एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है सीरीज मोटर के बारे में, कि अपने को सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। कैसे, अपने पास मोटर है सीरीज मोटर, अपन सोचेंगे डायरेक्ट इसको चालू करके देख लेते हैं, अपने को नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उस कंडीशन में क्या है कि वो अनस्टेबल हो जाती है, वो उसकी आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, जिससे उसके ब्रशों में भी स्पार्किंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगती है। तो उसे बिना लोड डाले उसे मत चलाना कभी भी, है ना, उससे कुछ भी दुर्घटना भी हो सकती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा आरपीएम के अंदर घूमने लग जाती है। तो उसे हमेशा सीरीज मोटर को लोड डाल के ही चलाना चाहिए। तो अपने पास जो पहला जो इसका अभिलक्षण वक्र है वो क्या कहता है कि जैसे अपने पास में टॉर्क है, दूसरा है लोड धारा और टॉर्क, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे अपने पास में अगर अपन लोड का मान बढ़ाएंगे, ये 0 है, 0 से अपन लोड का मान बढ़ाते हैं, अपन ने इसके ऊपर लोड बढ़ाते हैं, जैसे अपन भार ज़्यादा बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे भार बढ़ाने के साथ में टॉर्क का जो मान होगा, जैसे जैसे अपन इसे भार बढ़ाते जाएंगे, भार अपन जैसे जैसे जो अपन भार इसके ऊपर लोड जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे तो उसके साथ में टॉर्क भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे अपन लोड बढ़ाएंगे अपने पास में इसका टॉर्क बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना आप लोड डालते जा रहे हो उसी के आवश्यकता अनुसार ये आपको टॉर्क निकाल के दे रही है कि आपने इस पर भार डाला, उतनी ही ताकत के साथ में उस भार को उठा लिया, फिर और भार आपने ऐड कर दिया तो वो उसको भी वो सहन कर लिया। तो ये चीज़ काम करती है इस तरह से कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा अपने टॉर्क का मान बढ़ता चला जाता है। तो अब बात करते हैं अपन इसके बाद में इसी के नेक्स्ट अभिलक्षण वक्र के बारे में। तो देखो इस अभिलक्षण वक्र में क्या है, अपने को एक तरफ दिखा रखा है लोड धारा, जो लोड है, जो अपन ने लोड के दौरान पे जो करंट कंज्यूम हो रहा है वो लोड धारा, और उसके दूसरी तरफ दिखा रखा है गति। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये सीरीज मोटर की गति बहुत ज़्यादा है, गति अनियमित है, तो गति के अनियमित होने से
अगर आपको इसकी गति को नियंत्रण करना है, इसकी गति को कम करना है ताकि ये स्टेबल एक तरीके से चल सके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर लोड डालना होगा। जैसे गति अनियंत्रित थी, गति बहुत ज़्यादा थी, इसकी गति ज़्यादा थी, तो आपने क्या किया, इस पर लोड डाला, लोड डालने से इसकी गति कम हो गई, और फिर ये जो लोड था उसे मेंटेन करके उसे कंटिन्यू चलाने लग जाती है। तो आप जैसे जैसे इस पे मान लो कि लोड बिना आपने इसे चलाया तो बहुत ज़्यादा, जैसा अभी मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ घूमने लग गई, उससे घूम रही है, लेकिन अगर उसको नियंत्रित करना है, उसे शांत करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर लोड डालना पड़ेगा। लोड डालोगे तो वो स्टेबल तरीके से चलती रहेगी। तो ये अभिलक्षण वक्र ये रिप्रेजेंट करता है ना। इसके बाद में इसका एक और अभिलक्षण है, वो है टॉर्क अभिलक्षण। टॉर्क अभिलक्षण क्या है वो देखो, जैसे अपने पास एक ग्राफ है। टॉर्क अभिलक्षण क्या कहता है कि अगर इसकी गति, जैसे मान लो ये गति है और ये है टॉर्क। देखो मशीन की दुनिया में एक रूल है कि अगर आप देखो किसी भी मोटर को या फिर किसी भी इंजन को भी आप मान लो, कोई बाइक है या कार है, उसके अंदर आप है ना एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो, एक वक्त पे आप एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको मान लो कि रूल्स के अकॉर्डिंग, जो फिजिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि या तो आप एक बार में एक नेक्स्ट लेवल जो है गति ले सकते हो, एक नेक्स्ट लेवल स्पीड मिल सकती है एक बार में। अगर स्पीड नहीं चाहिए तो आपको अगर चाहिए कि आप स्पीड को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन मेरे को ये जो मैंने इसके ऊपर जो भार डाल रखा है उसे संभाले, तो या तो आप गति सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसी गति के ऊपर आप भार डाल दोगे तो आपको, या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो टॉर्क। अगर आपने भार डाला गति के ऊपर तो क्या होगा, उसकी गति धीमी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए या तो आप टॉर्क सेलेक्ट कर सकते हो या फिर गति सेलेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास जो भी मशीन है, मैटर करता है कि वो टॉर्क ज़्यादा बना रही है या फिर गति ज़्यादा बना रही है। इन दो में से एक ही चीज़ ज़्यादा बना सकती है, ठीक है। बाइकों के अंदर भी यही कंडीशन होती है, कार्स में भी यही कंडीशन होती है। कुछ ज़्यादा हैवी टॉर्क के लिए प्रसिद्ध होती हैं, ठीक है। कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टॉर्क की वजह से पॉपुलर रहती हैं। जैसे कि अभी आप मान के चलो, ये अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्या है, रॉयल एनफील्ड GT650 देख लो, GT650 है, उसके अंदर क्या है, वो ज़्यादा हैवी टॉर्क है, उसके अंदर 60 Nm का आसपास का टॉर्क है, तो 60 Nm के आसपास में अच्छा खासा टॉर्क है, लेकिन उसके अंदर इतनी अच्छी स्पीड नहीं है। स्पीड है लेकिन स्पीड कम है। 650 सीसी का इंजन है, लेकिन वो ज़्यादा टॉर्क बनाता है, स्पीड नहीं बनाता। लेकिन अगर आप स्पीड चाहिए तो, जैसे स्पीड चाहिए, अप्रेलिया 450 हो गई, या फिर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि हैवी स्पीड के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उसमें टॉर्क नहीं आता, टॉर्क कम होता है, उसमें स्पीड RPM ज़्यादा होती है। तो या तो आप गति चुन सकते हो या फिर आप हैवी टॉर्क चुन सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि अगर सीरीज़ मोटर की गति ज़्यादा है, जैसे आपने बिना लोड के चलाओगे, तो मैंने जैसा बताया था कि अगर DC सीरीज़ मोटर है उसे आप बिना लोड के चलाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई RPM में जो है चलने लगेगी, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने लगेगी, गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बनी ही नहीं है गति के लिए, उसे चाहिए टॉर्क, वो टॉर्क के लिए बनी है। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड बनेगी, तो उसको स्पीड को अगर आपको कंट्रोल करना होगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ही अपने आप को तोड़ने लग जाएगी, या तो अपने आप को तोड़ देगी या फिर कुछ ना कुछ जो उससे दुर्घटना हो सकती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या है, जैसे हाई टॉर्क है, हाई आरपीएम है, आरपीएम से आपको कंट्रोल करना होगा। उसको गति को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करो, आप उस पर टॉर्क डाल दो। टॉर्क डालने से हाई आरपीएम जो आ रहे थे वो धीरे धीरे मेंटेन होने लगेंगे, वो धीरे धीरे टॉर्क में बदलने लगेगा, वो धीरे धीरे उसका हैवी टॉर्क की वजह से आरपीएम का मान धीरे धीरे कम हो जाएगा, टॉर्क का मान चलने लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गति का मान भी ज़्यादा रहे और टॉर्क का मान भी वो ही बराबर रहे, ऐसा मशीन में पॉसिबल ही नहीं है आज तक में, है ना। या तो आप गति ज़्यादा ले सकते हो या फिर आप टॉर्क ज़्यादा ले सकते हो, दोनों चीज़ एक साथ समान मात्रा में पाना अभी तक के लिए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे काम करती है कि गति को कंट्रोल करना है तो उसके ऊपर भार डालो, भार डालने से क्या होगा, उसकी गति कंट्रोल हो जाएगी और वो टॉर्क के साथ में जितना आपने भार डाला वो सहन करके आराम से वो चलती रहेगी। जिस काम के लिए वो बनी थी टॉर्क संभालने के लिए, गति वो उसका टॉर्क जो उस पर भार था उसे संभालने के लिए बनी थी, तो वही काम उसको कंटिन्यू करने लग जाती है, गति के लिए कभी बनाई ही नहीं गई थी। तो ये तो सारी बात थी DC सीरीज़ मोटर के बारे में। तो
अगर अभी तक जितना भी मैंने कवर करवाया अभी तक क्लास के अंदर, अगर ये सारी चीज़ें कवर नहीं हुई हो, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हो ना, तो मुझे बता देना, मैं इसे दोबारा से सारी चीज़ें रिकवर करा दूँगा, या फिर आज तक जितना पढ़ा है वो सारा। और हाँ, अब मैं रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें जो भी पढ़ाई हैं क्लास में समझ में आई होगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो इसे लाइक कर देना, ठीक है। मैं इसके ऊपर सारी की सारी जितनी भी साइंस से रिलेटेड वीडियो होंगी वो सारी आपको डालता रहूँगा। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ऐसे लगता है कि मेरे को सर ये वाला टॉपिक पढ़ना था, ये चीज़ दोबारा से कवर करा दो, तो ऐसी कोई चीज़ क्वेश्चंस हो ना आपको, या फिर इसके रिगार्डिंग जितना भी मैंने पढ़ाया उस चीज़ के बारे में नहीं समझ में आया, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे सारों को दोबारा से समझा दूँगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।